बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की, चल रहे पारायण महोत्सव की, समस्त सुंदर साथ की, चिदादित्यं किशोरांगं परिधामिनी विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं। प्रियतम प्राणाधार हो श्री श्यामावर श्याम, युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबराधरो बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम पूज्य श्री गुरु चरणों में विनूं बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर सुचि, मंगल में सुख सार। श्रद्धा नित बढ़ती रहे, बढ़े नित्य विश्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। कृष्ण जिनका नाम है, परम जिनका धाम है, ऐसे श्री ब्रजराज को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, परम जिनका धाम है, ऐसे श्री ब्रजराज को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, परम जिनका धाम है, ऐसे श्री ब्रजराज को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बकैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बकैया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी कन्हैया है, राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी कन्हैया है, ऐसे श्यामा श्याम को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्यामा श्याम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट के माखन खायो, ग्वाल बाल संगड़ा से रचायो, लूट लूट के माखन खायो, ग्वाल बाल संगड़ा से रचायो, लूट लूट के माखन खायो, ग्वाल बाल संगड़ा से रचायो, लूट लूट के माखन खायो, ग्वाल बाल संगड़ा से रचायो, ऐसे माखन चोर को बारंबार प्रणाम है, ऐसे माखन चोर को बारंबार प्रणाम है। दीन दुखी को कंध छुड़ाए, मोह माया से हाथ बचाए, दीन दुखी को कंध छुड़ाए, मोह माया से हाथ बचाए, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम।
श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिहानी गाजियाबाद जो ये सुंदर महोत्सव चल रहा है और सुंदर सिंहासन पर विराजमान राजश्यामा जी की सुंदर छवि श्री श्री 108 परम वंदनीय परम स्मरणीय परमहंस श्री राम रतनदास महाराज श्री के सानिध्य में ये जो उत्सव हो रहा है और इसी उत्सव में उपस्थित सभी गुरुजन देवबंद से, वृंदावन से, सरसावा से और शेरपुर से हमारे जो संगीतक मंडली है, बाकी सभी गुरुजन जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी सुंदर साथ जी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। सुंदर साथ जी कहते हैं आ जोगवाई छे जाग्या तणे अनि विचार माही समझन जे समझो ते जागजो पर अवसर अवदो क्षण। स्वामी प्राणनाथ जी कहते वाणी में आ जोगवाई, जोगवाई कहते हैं मानव जीवन। इस सुंदर जोगवाई हमें मिला है, जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसी के ये जोगवाई मिलती है। तो धनी की कृपा हुई कि हमें परम धाम से निकाल करके और इस मृत्युलोक में ला करके डाल दिया। किस लिए? परम धाम की महिमा को जानने के लिए और अपने प्रीतम की महत्ता, उनका सत्ता और इस ब्रह्मांड को भी जानने के लिए हम परम धाम से निकल करके इस दुख रूपी भूमि में आकर के फंस गए। तो जोगवाई दी है साक्षात धनी ने हमें, ये मानव जीवन दिया। लेकिन मानव जीवन केवल यहाँ आकर फंसने के लिए नहीं दिया कि जाओ खाओ पियो और सो जाओ, कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ दुख के संसार में दुख देखने के लिए और वहां जाकर के क्या करना है, प्रातःकाल उठना है, उठना भी अपने मन से, अपने मनमाने से, और उठने के बाद में बस खाना। स्त्रियां घर का काम करती हैं, पुरुष वर्ग ड्यूटी पर चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, खा पी करके पढ़कर सो जाते हैं। तो ये जोगवाई केवल खा पीकर सोने के लिए नहीं मिला, ये जोगवाई से जाग्या तणे, ये सुंदर अवसर मिला है हमें। धनी ने साक्षात ये सुंदर अवसर हमें दिया है मानव जीवन। और ये क्यों दिया है? खा पीकर सोने के लिए नहीं दिया, ये तो हमें जागृत होने के लिए दिया है। कि देखो तुमने मुझसे कहा था हे सखियों, एक बार नहीं 1000 बार आजमाना, हम आपको भूलेंगी नहीं। और इस संसार में आकर के कौन धनी, कौन सा परम धाम, हम कौन हैं, सब आकर के भूल गई। तो कोई किसी वर्ण में, कोई किसी जाति में, कोई किसी देश में, कोई किसी गांव में, किसी को किसी की पहचान नहीं है। तो यहाँ ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर ये जोगवाई मिली है, मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन देख लीजिए कितना व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। ये तो वार्षिकोत्सव रखा है तो कैसे कैसे सब अपना समय निकाल करके 2 घंटा 4 घंटा कोई 1 दिन, तो सभी जानते कितना कीमती समय सभी के पास में, सभी अपने काम में व्यस्त हैं। तो थोड़ा सा समय मिला है ये, और ये प्रातःकाल का समय है। प्रातःकाल के बाद आता है संध्या काल। अगर ये मानव जीवन का समय मिल गया तो फिर आ जाएगा संध्या, और संध्या के बाद तो अंधेरा आता है, फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो ये मानव जीवन मिला प्रातःकाल का समय, वो प्रातःकाल यदि काम बन गया तो ठीक है, उसके बाद में क्या आने वाला है? संध्या आ जाएगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके करना क्या है? पहचान। अगर धनी ने जीवन दिया, क्यों दिया? दुख के संसार में आए हैं, आकर के वादा करके आए थे भूलेंगे नहीं, और आकर के उनको भूल गए। फिर भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा की उन्होंने कि तू तो जाकर के भूल गई, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। तू तो भूल गई जाकर के इस दुनिया में, लेकिन मैं तुझे भूलता नहीं हूँ। इसलिए स्वयं सतगुरु बन के आ गए। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं, सन मंद मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लऊं। वो स्वयं सदगुरु बन करके आ गए धरती पर हमें जगाने के लिए, क्योंकि हमें उनकी चिंता नहीं, वो हमारी पल पल चिंता करते हैं।
और जिस दिन हमें पहचान हो जाती है और हमें चिंतन बन गया, उसी दिन क्या हो जाएगा, ये जोगवाई हमारी सफल हो जाएगी। तो सदगुरु बन करके आ जाते हैं और हमें आकर के जागृत करते हैं, देखो तुम किस लिए संसार में आई हो, तुम्हारी पहचान क्या है। केवल इस जोगवाई को समझना है कि किस लिए मनुष्य जीवन मिला है, और दूसरा अपनी पहचान करनी है। और करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रेमनाथ जी कहते हैं यानी पगली आपण चलिए, पगलाई के प्रमाण सुंदर साथ जी, उसी रास्ते से चलना है बस जिस रास्ते से गोपियां पड़ी हैं। लेकिन पहचान होना जरूरी है। तो इस जागृत के ब्रह्मांड में, इस जागने के ब्रह्मांड में क्यों भेजा, गोपियों को पता था क्योंकि मूल में आनंद था, इसलिए कृष्ण से प्रेम तो करती थी लेकिन अपनी पहचान नहीं थी, बेसुधी अवस्था में थी। इसलिए तीसरे ब्रह्मांड में हमें आना पड़ा, जागने के ब्रह्मांड में स्वयं परमात्मा सदगुरु बनकर के आ जाते हैं हमें जगाने के लिए। और हमें करना क्या है, पहचान। पहचान क्या करनी है कि मैं संसार में आई हूँ तो मैं उनकी अलादनी शक्ति, उनकी ब्रह्मज्ञा हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का संबंध किससे होता है, परमात्मा से। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा संबंध किससे है, यदि परमात्मा से मेरा संबंध है तो परमात्मा रहते कहाँ हैं, उनका नाम, उनका स्वरूप, उनकी लीला और उनका धाम कहाँ है। अगर इतना पता चल गया वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है और उनसे मेरा क्या संबंध है, जब ये पहचान हो जाती है और इसी पहचान के लिए उत्सव रखे जाते हैं। अगर पहचान नहीं है, जिस दिन पहचान हो गई तो हमारे जीवन में अनन्य भक्ति आ जाती है। न अन्य इति अनन्य है। और जब अनन्य भक्ति आ जाती है, जैसे एक स्त्री का पति के प्रति भाव होता है, अनन्य भाव, फिर वह किसी और की ओर निहारती नहीं है, उसका समर्पण केवल एक पुरुष में ही हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं एक पुरुषोत्तम जो परमात्मा है, राजी महाराज श्री कृष्ण, अगर उनकी पहचान हो जाती है तो ये आत्मा अपने आप को समर्पण कर देती है उन्हीं के प्रति। और अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति जब प्रकट हो जाती है तो इस जीव का भटकना समाप्त हो जाता है, ये 84 का चक्र छूट जाता है और जीव अपनी ऊर्ध्व गति की ओर प्रस्थान करके इस आत्मा को डायरेक्ट परम धाम में ले जाता है। अगर इस जीव को पहचान नहीं हुई तो क्या होगा, ये बारंबार का जो चक्र लगाए संसार में, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्र कभी छूट नहीं पाएगा। और जब इस जीव को पहचान हो जाती है, पहचान होने पर जब ये अपना पग बढ़ाता है तो इस आत्मा को अभी क्या हो जाता है, अपनी मूल में पहचान कर लेती है, जो सुरता डायरेक्ट जाकर के परम धाम लग जाती है। तो हमें करना क्या है, पहचान। जिस दिन पहचान हो गई, अभी पहचान नहीं है, हम रोज प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम डामाडोल हो जाते हैं। कभी राज्य के प्रति निष्ठा भी, लेकिन थोड़ा सा भी दुख जीवन में आ जाता है तो हम किसी न किसी देवता की ओर, पंडित की ओर कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और जो भी बढ़ जाता है तो अपने अंदर झांक करके देखे क्या मेरा भाव राज्य महाराज के प्रति, कृष्ण के प्रति अनन्य है। अगर अनन्य नहीं है तो मैं धाम की दुल्हन नहीं हूँ, मैं सुहागिन नहीं हूँ। और जिस दिन मेरे अंदर पहचान आ जाती है, अनन्य भाव आ जाता है, तो ही मैं उनकी क्या हूँ, सच्ची सुहागिन हूँ। और पहचान करके उनके प्रति अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करके फिर अन्य भाव हृदय में लाने की आवश्यकता नहीं। एक मैं और एक तू, एक मैं आत्मा रहती हूँ और एक वो केवल प्रीतम, वे दोनों क्या हो जाते, एक हो जाते हैं। फिर तीसरे का यहाँ स्थान नहीं होता, कोई संसार, माया, परिवार कुछ नहीं रहता। तो केवल कौन रहती, आत्मा और परमात्मा। आत्मा अपने परमात्मा को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। और प्राप्त करने के पहले ये सब साधन बताए हैं। ये सब साधन जब हमें मिल जाते हैं तो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ करके हम परमधाम की सीढ़ी को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो स्वामी प्रेमनाथ जी कहते हैं, जोगवाई मानव जीवन को प्राप्त करके केवल पहचान कर लीजिए कि मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है। पहचान होने के बाद में बस कैसे बढ़ना है। सुरता एक राखिए मूल मिलावे माही। अपनी आत्मा को, अपने मन को अपने प्रीतम के चरणों में रख करके चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर क्षण बस उन्हीं का चिंतन बना रहे, उन्हीं की याद बनी रहे।
और यदि याद उनकी नहीं है, अनन्य भाव नहीं है, तो संसार में हम कितना भी रहेंगे। इसलिए कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से कर्म करते रहें, पैरों से कहीं तीर्थ में जाएं, कुछ भी करें, लेकिन शरीर को कहीं भी अर्पण कर दे, लेकिन मन कहाँ रखे? एक धनी के पास। और मन अगर उनमें रम गया तो कहीं भी रहे, कैसे भी स्थिति में रहे, फिर इस शरीर के ऊपर इस संसार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। केवल मन को धनी के चरणों में रखना है, और मन को लगाने के लिए वो पहचान करें, जो अनन्य पहचान जीवन को प्राप्त हो जाती है, फिर ये डामाडोल नहीं होता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की। बहुत ही सुंदर प्रवचन साधु ललिता देवी के द्वारा